अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ में कुछ केसेस पे समरी ट्रायल होता है। समरी ट्रायल के हवाले से बात करेंगे। सेक्शन 260 और ऑनवर्ड कुछ सेक्शंस डील करते हैं समरी ट्रायल के हवाले से। मैं यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस बताऊंगा जो सेक्शन 260 में है, किन किन का समरी ट्रायल हो सकता है। इससे पहले कि मैं इस सेक्शन के जानिब चलूँ, मैं इस अमर की थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि समरी ट्रायल होता क्या है। बाकी जो भी कंडीशंस हैं वो इस सेक्शन में आ जाएंगी कि किन किन केसेस का समरी ट्रायल होगा। अब जिन केसेस का भी समरी ट्रायल होगा उसमें पहली कंडीशन तो ये होगी कि 3 महीने से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती, और जहाँ पे कोई अपील अवेलेबल नहीं होगी तो उस केसेस में एक फॉर्मल चार्ज भी फ्रेम नहीं किया जाता और एविडेंस भी रिकॉर्ड नहीं की जाती, और समरी तरीके से जो है वो केस की प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं। फर्दर कुछ सेक्शंस में डिटेल दी भी है कि क्या क्या लिखना पड़ता है। अब चार्ज भी नहीं होगा तो केस नंबर लिखना पड़ेगा, कुछ केस के हवाले से कवायफ लिखने पड़ेंगे। तो समरी तरीके से इसको डील किया जाता है और डेफिनेटली फिर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता जिस तरह बाकी लेंथी प्रोसेस है क्रिमिनल ट्रायल का उस हवाले से, और जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं ये केसेस। तो हम बढ़ते हैं सेक्शन की जानिब। सेक्शन 260 ये बता रहा है कि समरी ट्रायल कहाँ कहाँ हो सकता है। जहाँ पे भी कहीं अगर कोई अदरवाइज प्रोविज़न मौजूद होगी लॉ में, तो उसके अलावा जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस बिहाफ पे स्पेशली एम्पावर किया हुआ है, या बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट है जहाँ पे एक से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट होते हैं। ये नॉर्मली देखने में नहीं आता ऐसा सीन जहाँ पे बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स हो, लेकिन ये लॉ में मौजूद है प्रोविजन, हो भी सकते हैं। तो वो जहाँ पे भी ये मुनासिब समझें वो समरी ट्रायल कर सकते हैं। अब किन ऑफेंसेस का, पहला आ गया ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ। पहली कंडीशन ये आ गई कि उन ऑफेंसेस की समरी ट्रायल हो सकेगा जो पहले नंबर 1 पनिशेबल विद डेथ नहीं होंगे, और उसके अलावा उसमें जो उनकी इम्प्रिजनमेंट है वो 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड ना कर रही हो, जिन ऑफेंसेस की उनका समरी ट्रायल हो सकता है। अब देखते हैं वो कौन कौन से ऑफेंस हैं। अब ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स 264 से 266 पाकिस्तान पिनल कोड का डील करता है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बना रखी है कि वेट्स के हवाले से जो क्राइम हैं वो उनकी क्या सज़ा है। माइनर ऑफेंसेस हैं तो इनका समरी ट्रायल हो सकता है। जहाँ भी कोई केस किसी के ख़िलाफ़ जो वेट्स और मेजर्स हैं उनमें अगर किसी ने हेरा फेरी की हुई है किसी दुकानदार ने, तो उसके ख़िलाफ़ अगर केस रजिस्टर हो गया तो वो हो सकता है। अब हर्ट जो है अंडर क्लास 337 ए सब क्लास आई में जो प्रोविज़न है हर्ट की, उसका समरी ट्रायल हो सकता है। माइनर सी हर्ट है। थेफ्ट 379, 80 और 81 पाकिस्तान पिनल कोड का डील करता है थेफ्ट को। थेफ्ट का भी समरी ट्रायल होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि 10,000 रुपये से ज़्यादा मालियत की चीज़ ना हो जो चोरी हुई हो। इसी तरह जो जितने भी पैसे से रिलेटेड क्राइम है, जैसे ये डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है 403 के अंडर, इसमें भी अगर 10,000 से कम वैल्यू है तो समरी ट्रायल हो सकता है। या रिसीव करना या रिटेन करना स्टोलन प्रॉपर्टी 411 ऑफ द सेम कोड इसको डील करता है, जहाँ पे भी ये ऑफेंस होगा। और इसमें भी समरी ट्रायल तब हो सकेगा जब मालियत स्टोलन प्रॉपर्टी की लेस दैन 10,000 रुपीज़ हो। अब कोई असिस्ट करना या कंसील करना या डिस्पोज ऑफ करना स्टोलन प्रॉपर्टी को 414 सेक्शन इसको डील करता है, और अगर 10,000 से कम मालियत होगी तो वो भी समरी ट्रायल हो सकता है। मिसचीफ 247 पीपीसी के तहत अगर किसी ने कमिट किया है तो उसका भी समरी ट्रायल हो सकता है। हाउस ट्रेसपास सेक्शन 448 और बाकी 451, 453, 454 और 456 और 7, ये ऑफेंसेस जहाँ भी होंगे वहाँ पे भी कोर्ट समरी ट्रायल कर सकती है।
उसके अलावा जो ऑफेंस हैं इलेक्शन में पर्सोनेशन के हवाले से सेक्शन 171 F डील करता है उसको, तो उसका भी समरी ट्रायल हो सकता है। अबेटमेंट, अगर इन ऊपर जितने भी केसेस बताए हैं मैंने, इनमें अगर किसी की अबेटमेंट का क्राइम भी है किसी पे, तो वो भी समरेली उसको कोर्ट देख सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी अटेम्प्ट होती है कमिट करने की इन ऑफेंसेस को, जहाँ पे अटेम्प्ट इट्सेल्फ एक क्राइम हो, तो उसकी भी समरी ट्रायल होगा। अगर 10,000 से लेस प्रॉपर्टी की एम्बेजलमेंट की अटेम्प्ट की है किसी ने और वो इट्सेल्फ क्राइम है, तो उसका भी समरी ट्रायल हो सकता है। उसके अलावा कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 के तहत कुछ ऑफेंसेस हैं, उनका समरी ट्रायल हो सकता है। अब नेक्स्ट इसकी एक प्रोविज़ो हम देख लेते हैं कि व्हेन इन कोर्स ऑफ द समरी ट्रायल इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट और बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट that the case is one which is of the character which renders it undesirable that it should be tried summarily, the magistrate or bench shall recall any witness who may have been examined and proceed to rehear the case in manner provided by this court. अब जहाँ भी मैजिस्ट्रेट को या बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट, विच एवर द केस में बी, हु एवर इज़ ट्राइंग द केस, अगर उनको ये लगे कि इस केस का समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए, तो फिर वो स्ट्रेट वे वो विटनेस को कॉल कर लेंगे और एविडेंस अपनी लेना स्टार्ट कर देंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। अब उस हवाले से ये सिर्फ कोर्ट की रैशनल पे छोड़ दिया गया है कि वो किन सर्कमस्टांसेस में उसको ये लगता है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर एक पर्सन हैबिचुअल है, सज़ा 3 महीने से ज़्यादा या 6 महीने से ज़्यादा सज़ा देनी है, कोर्ट की ओपिनियन है कि जी सज़ा इसकी ज़्यादा बनती है, या वैल्यू एक्सीड कर गई है, किसी स्टेज पे आके डिस्क्लोज़ हुआ कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, या कोई भी ऐसा सीन है जहाँ पे कोर्ट को लगे कि ये समरी ट्रायल में इसको कंक्लूड करना मुमकिन नहीं है, इस समरी ट्रायल में ये सर्टन नहीं हो पाएगा कि क्राइम कमिट हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए एविडेंस लेनी ज़रूरी है, तो उस सूरत में कोर्ट इसको फर्दर समरी ट्रायल ख़त्म करके बाज़ाब्ता एविडेंस कॉल कर लेगी और पूरा ट्राई कर लेगी एज़ पर प्रोविजंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट। उस हिसाब से पूरा केस दोबारा से ट्राई होगा। तो ये शॉर्ट सा एक सीन था जो समरी ट्रायल के हवाले से मैं बताना चाह रहा था। होपफुली आप सब दोस्तों को ये पसंद आया होगा और सब ने इसको एंजॉय किया होगा और सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कमेंट, कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।